गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रोशनजीत हालदार। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने जर्नल बताया है और रिसेंट लास्ट में मैंने आप लोगों को जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बताया था, उसी का आज हम लोग प्रयोग करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ नरेश। अब नरेश के खातों में हम लोग को जर्नल एंट्रीज करना है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। पहला ट्रांजेक्शन है 2021 साल है, नवंबर 1 का पहला ट्रांजेक्शन है। पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। यहाँ पे अमाउंट भी दिया हुआ है 9,600 एंड 400, मतलब 9,600 हम लोग महेश को कैश पे किए हैं और उसने हमको 400 रुपया का डिस्काउंट दिया है। मतलब डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम माने उससे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ या हम लोग रिसीव किए 400 रुपया। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन है। अब इस ट्रांजेक्शन को अब हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह बना लिया है, ठीक है। अब जर्नल एंट्री क्या होगा, तो महेश को पे कर रहे हैं, पेड कैश टू महेश, तो महेश विल बी द रिसीवर, सो महेश विल बी डेबिटेड हियर। तो डेबिट, अब महेश को पे कर रहे हैं 9,600 और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं 400। इसका मतलब महेश को हम लोग को कितना देना था, मतलब महेश जो है वो कितना का क्रेडिटर था, वो 10,000 का क्रेडिटर है। हाँ, उसने 400 रुपये हमें डिस्काउंट दिया, छूट दिया, छोड़ दिया, इसलिए मैं 9,600 दे रहा हूँ। लेकिन महेश के अकाउंट को तो क्लोज आपको 10,000 से करना पड़ेगा। तो महेश विल बी डेबिटेड हियर विथ 10,000। और 2 में क्या करेंगे, तो 2 में यहाँ पे चूंकि हम कैश नगद दे रहे थे इसलिए हमें डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का बताए थे लास्ट वीडियोस में, एंट्री होती है। आप लोग जा करके, अगर जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। 2 कैश अकाउंट हो जाएगा 9,600, कैश इज गोइंग आउट, और डिस्काउंट रिसिप्ट ये इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो 9,600 और 400 दोनों का अमाउंट, दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम का दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। तो ये रहा एंट्री, महेश टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। नेक्स्ट है 4 तारीख का। अब है क्वेश्चन क्या है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब है कि अरुण से पैसा रिसीव किया है, पहला वाला नवंबर 1 का दूसरा था। अभी नवंबर 4 में, नवंबर 1 में हम लोग पे किए थे महेश को, नवंबर 4 में हम लोग अरुण से कैश रिसीव कर रहे हैं, मतलब रिसीव किया, लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, और उसे हम छूट दिए। पहला वाला केस में डिस्काउंट मिला तो वहां इनकम कहलाया, और नवंबर 4 वाला ट्रांजेक्शन में हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो चूंकि कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश इज कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट 4,900 अमाउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना, उसको छोड़े कितना है हम लोग 100 रुपया, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा 100 रुपया, ये भी डेबिट होगा क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं डिस्काउंट अगर देते हैं तो खर्चा होता है, डिस्काउंट अगर लेते हैं, रिसीव करते हैं तो इनकम होता है। अब टू अरुण 5,000 हो जाएगा। अब हम लोग जो अरुण हमें पैसा क्यों दे रहा है, तो अरुण को कभी ना कभी हम कुछ बेचे होंगे, कभी ना कभी वो कुछ लिया होगा, तो या उसको बेचे होंगे, कभी ना कभी वो पैसा लिया हो सकता है, या हम लोग उसको बेचे होंगे, सीधा सिंपल हम लोग उसको बेचे हैं तो उधार में बेचे होंगे, तो अभी पैसा दे रहा है तो रिक्वेस्ट किया होगा, समझने के लिए रिक्वेस्ट किया होगा, तो 100 रुपये उसको डिस्काउंट छोड़ दिए। तो या उसको हम लोग ऑफर किए होंगे कि पैसा तुरंत दे दोगे तो डिस्काउंट भी कुछ करा देंगे,
तो जो भी हो, जो भी मैटर, हम लोग को तो एंट्री से मतलब है। तो कैश अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू अरुण। चूंकि अरुण ने 5,000 का अकाउंट खुला हुआ है, क्योंकि कैसे पता चला कि 4,900 दे रहा है, 100 रुपये डिस्काउंट दे, तो यानी 5,000 उसको देना था, उसको बेचे होंगे कुछ, उससे हमको 5,000 लेना था, तो इसीलिए टू अरुण, अरुण का अब अकाउंट क्लोज हो जाएगा 5,000। तो 2 में अरुण करेंगे। नेक्स्ट है नवंबर 10, गुड्स सोल्ड टू हरीश। अब यहाँ पे हरीश का नाम है, आगे कोई कैश उसका नहीं है। आगे नाम के साथ भी कैश रहता तो कैश ट्रांजेक्शन होता, ये ट्रांजेक्शन फुल्ली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स सोल्ड टू हरीश मतलब उधार वाली ट्रांजेक्शन है। तो गुड्स सोल्ड टू हरीश, तो एंट्री क्या होगा, हरीश टू सेल्स। हरीश गुड्स रिसीव कर रहा है, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, और हम लोग सेल्स कर रहे हैं, इनकम है, तो इसको क्रेडिट करेंगे। 30,000 का हम लोग माल उसको बेचे हैं हरीश को, तो 30,000। अब नवंबर 12 में क्या है, वही जो 10 तारीख को हरीश को माने गुड्स बेचे थे, उसी में से 2,000 का गुड्स वो रिटर्न कर दिया। तो चूंकि सेल्स किए तो 30,000 का रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो नवंबर 12 को वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा 2,000। देने वाला कौन है, अब हरीश 30,000 से डेबिट हुआ, हरीश को अगर क्रेडिट नहीं करेंगे 2,000 से, तो पता कैसे चलेगा कि हरीश से हमको अल्टीमेटली कितना पैसा लेना, 28,000। तो वो चूंकि रिटर्न कर दिया है, तो उसका जो माथे में जो डेबिट का टैग था 30,000 का, वो तो अब 28,000 का होगा, क्योंकि उसने 2,000 का माल रिटर्न कर दिया है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सिंपल फंडा है। नवंबर 12 को सेल्स रिटर्न टू हरीश 2,000। अब नेक्स्ट है कि नवंबर 14 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहां पे देखना होगा हरीश के माथे पे कितना था बकाया, तो 28,000, क्योंकि 30,000 का माल बेचे थे, 2,000 उसने हम लोग को रिटर्न किया है, तो 28,000। नीचे वर्किंग नोट भी देख सकते हैं। वर्किंग नोट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिया है, लेकिन वर्किंग नोट हमेशा एग्जाम में दीजिएगा। वर्किंग नोट देने से क्लैरिफाई होता है कि लड़का, जो भी टीचर चेक करेंगे कॉपी, कि वो समझ के सही से एकदम कैलकुलेट करके वो लिखा है, और उससे आसानी भी होता है। नीचे जो भी चेक करेंगे वो नीचे थोड़ा आंख ले जाते हैं, देखते हैं कि कैसे किया। तो यहाँ छोटा सा कैलकुलेशन है, इसलिए आपको लोग को लग रहा है कि हाँ ऐसे ही है, लेकिन जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा या कुछ कैसे आया कोई अमाउंट, वो नीचे वर्किंग नोट दर्शाना ही चाहिए। वो बहुत अच्छा चीज है। उसमें टीचर, मेरे अनुसार कि उसमें टीचर को काफी माने मार्किंग करने में या स्टूडेंट को एज्यूम करने में कि कैसा स्टूडेंट होगा, तो वो सही रहता है। एक माने एक ब्रेन में, एक माइंड में, मेमोरी में एक अलग टाइप का पहचान बनता है स्टूडेंट को, और वर्किंग नोट देने से क्लियरेंस भी रहता है हर चीज का, तो वो देना चाहिए। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, तो उनको भी बहुत कॉपी चेक करना होता है, हो सके मिस कर जाए, तो ये सब वर्किंग नोट रहेगा तो वो आसानी से देख भी सकते हैं, और क्लियर रहना चाहिए वर्किंग नोट हमेशा। तो अब आते हैं नवंबर 14 में कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश किए हैं। काहे किए हैं, क्योंकि 14 तारीख को जो ट्रांजेक्शन था 27,500 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में हरीश से हमने रिसीव कर लिया। तो हरीश के माथे पे था 30,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, 28,000 आया, तो 28,000 के बदले उसने 27,500 दिया, वो भी फुल एंड सेटलमेंट में। यानी यहाँ पे म्यूचुअली कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी तो फुल एंड सेटलमेंट उसको ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है। तो उसमें हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे रहा कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आप मान लीजिए। तो हम क्या किए, 28,000 लेना था, हमको 27,500 मिला, इसका मतलब हमने 500 रुपया का डिस्काउंट दिया। हम लोग दिए, मैंने ऑर्गेनाइजेशन चीज, सारा एंट्री तो ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उसको 500 का डिस्काउंट दिया गया। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस है। तो कैश अकाउंट, कैश इज कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई कैश विल बी डेबिटेड हियर,
एंड डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस और लॉस यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो 27,500 और 500 हो गया 28,000। एंड टू हरीश, हरीश का चैप्टर बंद करना है, उसका अकाउंट क्लोज करना है क्योंकि उसने पैसा दे दिया है और गिवर भी है, तो इस लिहाज से आप भी समझ सकते हैं। तो हरीश विल बी क्रेडिटेड हियर 28,000। नाउ मूव टू नवंबर 20। 20 नवंबर को क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब है कि गोपाल को बेचे हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। 60,000 का लिस्ट प्राइस का माल हम लोग बेचे हैं और भी 10% ट्रेड डिस्काउंट। और पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती है। तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 होता है। 60,000 से 6,000 माइनस कर देंगे तो 54,000, तो 54,000 का एंट्री होगा। तो क्या होगा, गोपाल टू सेल्स 60,000, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता, 54,000। लास्ट के वीडियोस में बता दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जा करके। नवंबर 23 में क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सेम यहाँ पे क्या होगा, 20,000 का 15% 3,000 होगा। 3,000 को 20,000 से माइनस कर देना है, जिससे आएगा हम लोगों के पास 17,000। ये 17,000 अमाउंट का ही एंट्री होगा। परचेज किए हैं तो परचेज एक लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट की तरह इसको ट्रीट करना है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे परचेज किए, गिवर कौन है, तो रवि है, तो रवि हो जाएगा क्रेडिट 17,000 उसके बाद टोटल कर देंगे। अब यहाँ पे नरेशन मैंने छोड़ दिया क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने बता दिया हूँ कि नरेशन देना मस्ट है। मैं नरेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और सब चीज़ एक्सप्लेन करना था, इसीलिए। तो नरेशन आप लोग को लिखना है, काफ़ी साफ सुथरा बनाना है जर्नल। वर्किंग नोट में मैंने दर्शाया कैसे कैसे अमाउंट है, आप लोग देख सकते हैं। 30,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 28,000, 28,000 माइनस 27,500 इक्वल्स टू 500। डिस्काउंट वाला है तो इजी बहुत, लेकिन आप लोग लिखिएगा। 60,000 माइनस 60,000 इंटू 10% जो TD था, ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस करके 54,000 आया। 20,000 माइनस 20,000 इंटू 15%, 15/100, 3,000 माइनस करके 17,000 आया। तो इस तरह से एक कंप्लीट एक जर्नल हुआ। आप लोग इसी तरह से बनाएंगे। आगे मैं भी और भी जर्नल प्रैक्टिस आप लोग को कराऊंगा बहुत सारा, क्योंकि जर्नल है प्रैक्टिस का चीज़, तो उसको करते रहना है। तो उसके लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉमर्स का बहुत सारा, अकाउंटेंसी का मैं आप लोग को बहुत चीज़ बताऊंगा और आगे बहुत सारे अदर सब्जेक्ट का भी बताऊंगा। तो फिलहाल अकाउंट्स आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।